Hello friends, today we are discussing class 9th exercise 1.2. So our first question is state whether the following statement are true or false as well as justify your answer. तो इसमें फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो इस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे टू टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होता है इमेजरी नंबर और एक होते हैं रियल नंबर। आगे फिर रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। तो जो ये हमने पढ़े होते हैं ना नेचुरल नंबर, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे हमने देखा कि रियल नंबर का ही एक पार्ट है इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर तो होंगे ही। इट मीन्स ये ट्रू है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ट्रू as real number is a collection of all irrational and rational numbers. Okay, now second question is every point on the number line is of the form root m. m कोई भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, बिकॉज जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे। जैसे कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप इसे भी लिख सकते हैं फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। थर्ड इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, जो इरेशनल नंबर हैं वो तो सारे रियल नंबर हैं, बट रियल नंबर्स में कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं और वो रैशनल नंबर इरेशनल से अलग है। सो द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज जो टू है ये रियल नंबर है, but it's not a irrational number because ये rational है। 2 is a rational number। Are the square root of all positive integers irrational? If not, give example of a square root of a number that is rational number। हमें बताना है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या वो सारे इरेशनल होते हैं? जैसे कि 2 है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, बट जब हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये इरेशनल हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि 4 है, 4 भी एक पॉजिटिव नंबर है, 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 2, लेकिन ये 2 इरेशनल तो नहीं है, ये तो रैशनल है। तो इसलिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें रैशनल नंबर होता है स्क्वायर रूट। ओके, शो डैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसमें हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल होता है, स्केल में एक तो सेंटीमीटर वाली साइड होती है, एक इंच वाली साइड होती है। इंच वाली साइड से हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे। इस मार्क से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा और एक 1 इंच की आर्क मार्क करेंगे। फिर हम कंपास को जहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट से इतना खोलकर और फिर ऐसे एक आर्क लगाएंगे, ये वाली आर्क। तो जो हमारी ये वाली एक नई जब हम ज्वाइन करेंगे ओ ए, इसका नाम ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। तो ओ और ए जो ये पॉइंट है ये रूट 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब रूट 5 यूनिट है। तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे कि रूट 5 ही है? कहने से थोड़ा ना हो जाता है। तो इसलिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है, या एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे बेस कितना है हमारा, 2 इंच का है, तो 2 का स्क्वायर किया। फिर हमारी हाइट कितनी है, 1 इंच की, 1 का स्क्वायर किया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये पे 5 आ गया। अब इसका यहाँ पे स्क्वायर है इधर, तो रूट हो जाएगा, तो ये रूट 5। ए इक्वल्स टू ओ बी, जो ये वाला पॉइंट है ये बी है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि हमने आर्क तो इक्वल लगाई है ना, रेडियस तो इक्वल रहेगी। तो ये रूट 5 का, यानी कि हमने अब लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है ओ बी, जो ये इतनी लेंथ आई है हमारी,
ये √5 की हो गई है। ऐसे ही हम √2 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से उसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ हम एक मतलब वैसे तो दी हुई है क्लासरूम एक्टिविटी, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसे। हमें √2, 3, 4, 5 सबको ना नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है, इसका एक स्पाइरल बनाना है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें √2 का करना है तो 1 इंच इधर 1 इंच इधर 90 डिग्री पे करना है। ये बहुत मस्ट कंडीशन है इसकी, नहीं तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो √2 बन जाएगा, आगे 2 है, √2 इधर 1 इंच किया, वही 1 इंच सेम रहेगा हर एक में। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो √3। अब जस्टिफाई कैसे होएगा कि ये √3 ही है, इसका प्रूफ। तो देखो थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 2 इंच का है, √2 का स्क्वायर प्लस हाइट 1 इंच की, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, रूट से और स्क्वायर कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया। यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 3 है, तो इट मीन्स हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √3 होगा। तो ऐसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, इसका प्रूफ दे सकते हैं। ऐसे फिर हम यहाँ पे 1 इंच ड्रॉ करके ये √3 का बेस हो गया, 4 कर सकते हैं, 5, मतलब आपको क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल पे 1 इंच करते जाना है, और करते 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 यहाँ पे मैंने √14 तक ड्रॉ किया हुआ है। ओके, आप चाहते हैं इससे आगे